नमस्कार दर्शकों। अब यो विकास रेस में आ लियो हमरे मनीष भाई आज्ञा ने इन लगे शक्तिपुर बुंगा जिला पंचायत सदस्य थे यहाँ मठे उम्मीदवारी ठोकरा इन लगे। अब देखते हैं कौन मठे कश्य विकास लिबेरा उन्होंने जनता जनार्दन लगे जानने चाहने मिला जानने चाहिए और साथी लगे जानने चाहिए तो इन्होंने एक बार तुमरे इंट्रो करवा ली छूँ और उस बाद फिर इन बता कि हम इन विकास कश्य लाला कौन मठे लाला की हिसाब है लाला। तो नमस्कार मनीष जी। नमस्कार। नमस्कार आपके इस सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म को मैं देवतुल्य जनता को चाराल क्षेत्र के मेरे इस शक्तिपुर बुंगा के समस्त देवतुल्य जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं। मैं मनीष मेहर इस बार शक्तिपुर बुंगा से चाराल जो हमारी जिला पंचायत सीट है, मैं यहां से जिला पंचायत सदस्य का दावेदार हूं। मैं आप सभी देवतुल्य जनता का मैं दिल से प्रणाम करता हूं। तो मनीष जी हमरे यो पहाड़ों इलाके से या में सब लोग माता या बुजुर्ग या जो लगा अशान मशान छन कोई लगा पहाड़ी जो हमारी भाषा तो उमें बड़ी का इन थोड़ा समझ पाना अंत अपने जो लगा इंट्रो छे तो आपने पहाड़ भाषा में दीदी और युवा काल धड़कन छा और कोई लगा जो लगा जनप्रतिनिधि उठ रहा उमें तुम्हारे सब है पहल मतलब सब है नजदीक में युवा तुम्हें छा तो आज युवा के हिसाब से तुम की लागन न कि तुम विकास कश्य ऊंचा क्यों ऊंचा और कौन मठे ऊंचा कोई कुनियान गाड़ गधेरा पुजन कोई कुनियान सो शारदा बैराजो में पुजन कोई कुनियान बेतड़ पुजन गेटा खुली बेरा कश्य हो जो कश्य विकास और कश्य हो बात रहे यहाँ के जनता के बारे में, यहाँ मात्र शक्ति के बारे में। मैं अपने पहाड़ी में अगर तुम ऊंचा छा मैं आप सब लोगों के पलक पूछूँ, आप सब लोगों आशीर्वाद लेना चाहूँ। सब प्रथम वाकई में मैं उम्र में सब है नानचू उम्र में बहुत छोट छूँ, लगभग 25-26 साल मेरी उम्र है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियां निभाने बचपन से सीख रहा। कोई भी क्षेत्र हो हमेशा हमने अपने इस क्षेत्र के लिए बचपन से जिम्मेदारियां निभाना सीख रखी है। मैं इस क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूं कि अगर हम विकास करना चाहते हैं, विकास हमने केवल 10 दिन चुनाव तक का नहीं सोचना। अगर जब तक आप चुनाव तक का विकास सोचेंगे तब तक इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। विकास तब होगा जब आप आगामी 5 सालों के बारे में सोचेंगे। आप ये नहीं कि जब तक चुनाव होते हैं तब तक का अगर जनता ने विकास सोच लिया तब तक इस क्षेत्र का विकास कभी नहीं हो सकता है। चाहे वो शारदा घाट का विकास हो, चाहे गिड़ागाड़ का विकास हो, चाहे बैतरणी का हो, कहीं का भी विकास इस क्षेत्र में नहीं हो सकता है जब तक इस क्षेत्र की जनता अपना मन ना बना ले कि एक ऐसे प्रतिनिधि का चयन करना है जो इस क्षेत्र के विकास में अग्रसर हो। एक ऐसे युवा साथी का सहयोग करना है जो इस क्षेत्र के लिए हमेशा लड़ाइयाँ लड़े, शासन प्रशासन से लड़ाइयाँ लड़े। ऐसे एक नेता को चुनना है, एक ऐसे अपने इस लाल को चुनना है, एक ऐसे पौधे को लगाना है जो इस चंपावत के लिए कायाकल्प कर सके। एक ऐसे विकास को चुनना है, ना कि ये चुनावी 10 दिन 15 दिन के लिए विकास नहीं चुनना है। तो तुम जाग जगह घूमना होने ला अपने क्षेत्र में हाल भ्रमण करना होने ला कला की बहुत ठुल क्षेत्र से तो क्षेत्रों में जाबरे लगा तुम पच्चन न होने की समस्याएं छे खुद लगा देखना होने ला महसूस करना होने ला और वहाँ जनता बैठे लगा तुम महसूस करना होने ला कि वहाँ की जनता की परेशानी छे तो उन्हों का लगा अगर सोशल मीडिया जरिए अगर जनता सामने के रखने चाहत और उन्हों प्रति तुम की करला और कश्या खर उतरला उस चीज का लगा अगर तुम बतून चाहत। बिल्कुल, मेरी जो शक्तिपुर बुंगा जिला पंचायत क्षेत्र है, यहाँ के लगभग 18 ग्राम सभाओं के हर एक तोक में मैं जाकर के आ गया हूँ। हर संभव प्रयास जहाँ तक हो सका मैंने उन क्षेत्रों में जाने का प्रयास किया। ऐसे विषम परिस्थितियों में हमारे इस क्षेत्र के कहीं सड़कें नहीं है, कहीं शिक्षा के अभाव में बच्चों का भविष्य पल रहा है, कहीं पानी का अभाव है, कभी रास्तों का अभाव है। भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अगर कहा जाए एक तरफ से हम इसको आदर से कह रहे हैं, लेकिन वहीं बहुत ज़्यादा समस्याएं हमारे इस क्षेत्र में है। बच्चे, मैं एक अपने ही जिला पंचायत के एक मोराड़ी ग्राम सभा की बात बताता हूँ। वहाँ का एक तोक है ओलना, वहाँ के बच्चे लगभग 1-1.5 घंटे का रास्ता तय कर करके अपने 12वीं की शिक्षा ग्रहण करने धौन जाते हैं। बरसात में इतनी दुर्गम स्थिति है उस क्षेत्र की, लेकिन आज तक किसी ने इस पे संज्ञान नहीं दिया। विकास इसी वजह से नहीं हो रहा है, केवल हम अपने 10 या 15 दिन के विकास के लिए सोचते हैं, आने वाले 5 सालों के विकास के लिए नहीं सोचते हैं। जिस दिन मेरे इस चाराल क्षेत्र की जनता ने इस विकास को अगर 5 साल आने वाले भविष्य के बारे में सोचा, उस दिन विकास इस धरातल पर हमें दिखते हुए नजर आएगा। तो मेन चीज छे युवा छा, युवा दिलोग धड़कन छा और युवा जोश लगे छे
तो युवा लोग सब लोग बेरोजगार छे ना, युवा प्रति तुमरी की सोच छे, कश्य उन्हें रोजगार देला या फिर कश्य उन्हें अग्गा बढ़ाला। कला की नशक दुष्प्रभाव कारण उन सब जो लेकर युवा छन बेरोजगार लोग छन उन बहुत परेशान छन, और कोई ना कोई कैला काम काज ना होल तो कहने के कैला अमल होल कैला के होल तो उन उमें लिप्त है ज्ञान। तो कोई लिप्त उका छुटा सको उखन रोजगार चाहे तो रोजगार तुम की हिसाब से मुहैया कराला कुछ बता सकते वाकई में रोजगार बहुत बड़ा मुद्दे है हमारे इस क्षेत्र के लिए। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। 2020 में कोरोना के बाद जो बेरोजगारी इस क्षेत्र में छाई उसका एक मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। इसका सबूत मैं भी हूँ। मैं भर्ती हो रखा था लेकिन इन्होंने मेरा रिटर्न कैंसिल कर करके हमें भी बेरोजगार बना दिया, लेकिन मैंने अपना दूसरा रास्ता पकड़ा और हम राजनीति में आगे। मैं यहाँ के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अपने स्किल डेवलपमेंट चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हो, मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी। अपने आप में जो भी स्किल है चाहे इस क्षेत्र के विकास के लिए हो चाहे स्वयं के विकास के लिए हो, जब तक आप खुद के लिए लड़ेंगे, जब स्वयं के लिए लड़ेंगे तब जाकर के अपने विकास को अपने रोजगार को आप दुरुस्त कर सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रोजगार का मुख्य उद्देश्य छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को लगा करके, चाहे डेयरी हो चाहे मत्स्य पालन हो, हर एक क्षेत्र में अगर हमारा इस पहाड़ का युवा करना चाहता है तो कर सकता है। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ दुध पोखरा के कमलगिरी का। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ मैं शक्तिपुर के जगत पांडे जी का। हर उन्होंने क्या कहते हैं एप्पल प्लांट में चाहे कीवी प्लांट हो, इन छोटे छोटे उद्योगों से आज वो अपना जीवन बड़े प्यार से पाल रहे हैं। मैं बड़ी खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि रोजगार हमें अगर सरकारी नौकरियों की तैयारी करनी है तो हमने अपनी शिक्षा की स्थिति को बहुत ऊपर उठाना पड़ेगा। और बात रही दूसरी इस क्षेत्र के, मैं देख रहा हूँ जहाँ भी जा रहा हूँ यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं आज चरम सीमा पर है, बहुत निचली स्थिति पर पहुंच रखे हैं। लेकिन मैं अगर हम सब लोग आप सभी का आशीर्वाद रहा तो इस क्षेत्र के हर एक लड़ाइयों लड़ने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, चाहे मेरे को शासन प्रशासन से लड़ना पड़े, किसी से भी लड़ना पड़े। मेरा युवा साथी मेरे से कंधा मिला करके अगर मेरे साथ खड़ा होगा तो इस क्षेत्र के विकास के लिए लड़ेंगे। तो तुम शिक्षा की बात कर छी, शिक्षा में आप मेरे पहले दिन मिले एक वीडियो डाल रखी रील डाल रखी कि आल तक ही बहुत कुछ स्कूल बंद है ज्ञान कुछ समय में इन स्कूलों विसर्जन है जान छे, तो इन कश्य बचाला इन स्कूलों के कुछ इनोक्त हैं कुछ। जब तक इस क्षेत्र में सरकारें सजग नहीं होंगी, हमारे अभिभावक सजग नहीं होंगे कि वाकई में हमने जो हमारे सरकारी स्कूल हैं यहाँ भी अच्छी पढ़ाइयाँ होती हैं, यहाँ भी एक से एक अनुभवी टीचर हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई है। अगर हम जिस दिन इनके खिलाफ आवाज़ें उठाएंगे हमारे बच्चे इन्हीं सरकारी स्कूलों में से पढ़ करके इन्हीं सरकारी स्कूलों में टीचर हमारे बच्चे बनेंगे, जो रोजगार का सबसे मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं स्कूलों से पढ़ करके हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ से पढ़ लिख करके बने हैं, लेकिन आजकल शिक्षा का स्तर इन्होंने इतना नीचे गिरा दिया है कि यहाँ का जो पढ़ा लिखा युवा वर्ग भी है वो भी आज बेरोजगारी झेल रहा है। और तुम स्वास्थ्य के लेकर बात उठाए छी, स्वास्थ्य में लेके यहाँ पे बहुत लोग रेफर होना आने तो कुछ हॉस्पिटल होने के बावजूद अगर यहाँ कुछ मशीन है या फिर कुछ डॉक्टर जो इन चीज़ों का कर सकना, अगर इन चीज़ जैसे एम्स जैसे चीज़ छे इनला पहाड़ों में जमीन खाची इनला बन सकना, तो इनों थे कुछ मुद्दे उठन चाहे या उठाला की वाकई में हमारे इस क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य का बहुत बड़ा इश्यू है, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। जब मैं देखता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र में जब एक कोई गर्भवती माँ होती है, गर्भवती महिला होती है, तो एक गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होती है यहाँ। लेकिन दुख का मैं हमेशा लड़ा हूँ, मैं आपने मेरा सोशल मीडिया का अकाउंट देख लीजिएगा, हमने हमेशा हड़ताल करके प्रशासन को जगाने का काम किया है। लेकिन जगाएंगे हम, लेकिन पीछे से मेरी इस देवतुल्य जनता ने हमारा सहयोग करना होगा। वाकई में शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, ये आजकल स्थिति बहुत निम्न स्तर पे है। अगर हम सब लोग मिलकर चाहेंगे तो इस चंपावत के विकास के लिए, इस चंपावत में अनेक सुधार करने के लिए आवाज़ एक कर करके कंधे से कंधा मिला कर करके हर चीज़ संभव है, क्योंकि यह चंपावत अब आदर्श बनने जा रहा है। आदर्श तब बनेगा जब इस क्षेत्र की समस्त देवतुल्य जनता एक शिक्षित युवा और अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना सहयोग देंगे, अपना मतदान देंगे, तब जा कर के ये लोग इस क्षेत्र का विकास कर सकेंगे। और कई लोग कुन्यान की 20-25 साल है ज्ञान आए पुरान जनप्रतिनिधि खड़ंजा खोजनान बोले तीन जिंदगी भर खड़ंजा खोज लेता कश्य विकास हो लोग तय चीज में कुछ अग्गा के इस चीज में मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना चुनाव के दिन तक ही आपने अपना भविष्य नहीं देखना है, केवल चुनाव के दिन तक। जिसने चुनाव के दिन तक भविष्य देखा इस क्षेत्र का विकास कभी नहीं हो सकता है, आने वाली दशकों तक इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। अगर हम दूरगामी सोच रखेंगे, हम सोचेंगे कि वाकई में ये प्रतिनिधित्व करने लायक है, तो हम उसको चुनते हैं तो इस क्षेत्र का विकास
विकास हर संभव होगा और इस क्षेत्र के विकास के लिए सब लोग क्या कहते हैं इसका परिणाम देखेंगे। आने वाले समय में इस चीज़ का परिणाम देखेंगे। केवल ये चुनावी तक अगर लोगों ने सोचा कि हमने चुनाव तक ही रहना है तो इस क्षेत्र का विकास कभी नहीं हो सकता है। चाहे आप लालटेन लेके ढूंढो, लेकिन इस क्षेत्र का विकास देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप दूरगामी सोच रखोगे कि हमारा प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए, हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करे, तो वाकई में इस क्षेत्र का विकास होगा। तो आप तुमुल बहुत बड़ी सोच अपनी राखी, अपने जनता था अपने सोच साझा करछी। तो एक बेरा आपने तुम चुनाव चिन्ह मिल लो होने लो तो जी। चुनाव चिन्ह बारे में अगर जनता का आप बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी लोगों का आशीर्वाद है। मैं क्या चुनाव चिन्ह मिल लो केतली, हर घर में हर परिवार में वाकई में केतली हुई। और मैं चंपावत एक समस्त देवतुल्य जनता थे जो मेरे जिला पंचायत शक्तिपुर बुंगा के जितनी ग्राम सभा चिन्ह सब लोगों थे कौन उन वाला आगामी 28 तारीख के मेरे चुनाव चिन्ह केतली सामने में मोहर लगा बेर अपने इस क्षेत्र विकास इन मतदान करया, अपने इस युवा बेटा के अग्गा बड़ों ने मतदान करया। एक बार पुनः आप सभी लोगों को मेरा दिल से प्रणाम और आने वाले 28 जुलाई को मेरे पक्ष में मतदान करके केतली को भारी से भारी मतों से विजय बनाना है। और आप सब लोगों था कुंजू एक बार केतली में मोहर लगा और भर बेर केतली के इस क्षेत्र विकास इन अग्गा लाया। ब मोदी जी लेगा चाबे स्नान शायद इन्होंने लेगा चाबे स्नान को बेड़ उठा बेरा शायद के विकास कर देनान कुनान तसो बेस्नान के, लेकिन फिर लेगा टेंशन जिन लिया, लेकिन फिर लेगा कुनियो अगले दिन नहीं कई जनप्रतिनिधि सिते या उन परिवार के सदस्य सिते विकास खोज जारी रही। तुमुल टेंशन नानी भाई टेंशन जिन लिया